नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। दोस्तों, शाम का समय है और अक्सर आपने देखा है कि हम आपको शाम को कुछ अच्छी खबरें दिखाते हैं ताकि जो आपका ढलता हुआ दिन है वो एक अच्छी खबर के साथ वो दिन ढले। उसकी जो शुरुआत तो अच्छे के साथ ही हुई थी, लेकिन जो उसका अंत है वो भी अच्छे के साथ हो। लेकिन जो खबर अब मैं आपको बताने जा रही हूँ वो खबर हरियाणा से जुड़ी हुई है। कुछ अहम खबर है, एक अहम बात है जो आप तक पहुँचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि जो खबर मैं आपको बताने जा रही हूँ वो खबर हो सकता है कुछ लोगों के लिए अच्छी और कुछ लोगों के लिए बुरी भी हो सकती है। सबसे बड़े बात जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये है कि एचबीएससी ने हरियाणा में एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। वो फैसला बहुत सारे युवाओं को प्रभावित करेगा, बहुत सारे युवाओं को प्रभावित करेगा। वो किस तरीके से प्रभावित करेगा, सबसे पहले उसके बारे में जान लेते हैं कि आखिर वो फैसला क्या है। एचबीएससी यानी कि हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने एक बड़ा फैसला लिया है। वो फैसला ये है कि अब सी-टेट को एच-टेट के बराबर ही मान्यता मिलेगी। हालांकि आपको पता होगा जो लोग टीचर के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे, यानी कि उन्होंने टीचर बनना था, हरियाणा में उन्होंने सरकारी नौकरी पानी थी, वो लगातार कोशिश करते हैं कि हम एच-टेट की तैयारी करें, एच-टेट का एग्ज़ाम क्लियर कर लें और उसके बाद हम हरियाणा सरकार में यानी कि हरियाणा के अंदर ही हमारी सरकारी नौकरी लग जाए टीचर के पद पर। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि जिन्होंने सी-टेट क्लियर किया हुआ है, यानी कि मैं बाहर के युवाओं की भी बात करी और कुछ ऐसे युवा भी होते हैं जो कि हरियाणा के ही होते हैं जिन्होंने सी-टेट क्लियर कर लिया होता है, उनके लिए तो ये अच्छी खबर है। लेकिन हरियाणा वालों के लिए अब कहीं ना कहीं कंपटीशन और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि यहाँ से आप ये समझिए कि अब सी-टेट वाले भी एच-टेट के बराबर यहाँ पर खड़े हो जाएंगे। यानी कि एच-टेट की हम बात करें तो हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है और सी-टेट की बात करें तो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि दिल्ली में आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर ये टेस्ट होता है। यानी कि अब दोनों को बराबरी का दर्जा दे दिया गया है। अब बाहर का जो युवा है वो भी हरियाणा में आकर टीचर के पद पर सरकारी नौकरी कर सकता है, वो टीचर के पद पर नियुक्त हो सकता है। बहुत सारे लोगों के लिए, मैंने पहले भी कहा, ये अच्छी खबर हो सकती है, लेकिन बहुत सारे युवाओं के लिए बुरी खबर भी हो सकती है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के युवाओं में इस वक्त बहुत ज़्यादा रोष है, क्योंकि कल शाम को ये नोटिफिकेशन जारी होता है एचबीएससी की तरफ से, जिसके बाद बहुत सारे युवाओं में इस वक्त रोष देखा जा सकता है। हालांकि मैं आपको सबसे बड़ी ये बात बताऊं कि हरियाणा में अब जेबीटी की बात की जाए, पीआरटी यानी कि प्राइमरी टीचर की बात की जाए या फिर टीजीटी की बात की जाए, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की बात की जाए, तो अब उसमें सी-टेट वाले भी अपना लक आजमा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, हरियाणा में जेबीटी के पिछले 7 सालों से कोई भी नियुक्ति नहीं हुई है। पीआरटी की बात करूं तो 2012 के बाद से ही उसके जो नियुक्ति है उसमें नहीं हुई है। यानी कि यहाँ से आप इस बात को समझिए, क्योंकि देखिए पहले ही जो न्यू रैशनलाइजेशन पॉलिसी आई है, जो न्यू पॉलिसी आई है, उसके तहत ये है कि 30 बच्चों के ऊपर सिर्फ एक शिक्षक ही मान्य होगा। यानी कि एक शिक्षक काफ़ी है 30 बच्चों के ऊपर, और इसके बाद से ही जो बाकी तमाम गेस्ट टीचर थे वो पहले से सरप्लस में चल रहे हैं, वो पहले से एक्स्ट्रा में चल रहे हैं। तो यहाँ पर और जो पीआरटी की जो भर्ती है वो निकलनी आने वाले समय के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रही है, कि हो सकता है आने वाले समय में भी और कुछ सालों तक पीआरटी के लिए भर्ती ना हो। अब यहाँ पर हरियाणा सरकार की कुछ बात कर लेते हैं, यानी कि भाजपा सरकार की बात कर लेते हैं। देखिए, हरियाणा के जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने एक बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी कि कहीं ना कहीं उन्हें हरियाणा के युवाओं पर, जो हरियाणा में अगर टीचर्स लग सकते हैं युवा, उन पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं है, बल्कि उनको भरोसा है बाहर के युवाओं पर। क्योंकि उन्होंने एक बात कही थी कि जो यहाँ के युवा हैं वो कंधे तक मजबूत हैं, लेकिन जो बाहर के युवा हैं वो कंधे से ऊपर मजबूत हैं। आप इस बात को कैसे समझेंगे वो अब आपके ऊपर है, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तो अपनी बात कह डाली थी ये बात कहकर। लेकिन यहाँ से हरियाणा के जो युवा हैं उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ठेस ज़रूर पहुँची थी, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि क्या हमारी योग्यता किसी बाहर वाले बच्चे से कम है, किसी बाहर वाले युवा से कम है क्या वहाँ पर। अब हरियाणा सरकार की देखिए हम बात कर रहे हैं तो प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक बात ये भी कही थी कि हम हमेशा हरियाणा के युवाओं को आगे
आगे बढ़ाते हैं। हालांकि अब यहाँ से सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये उठता है कि डोमिसाइल की बात की जाए तो अगर कोई हरियाणा में कोई भी व्यक्ति 5 साल तक रहता है तो उसको डोमिसाइल मिल जाता है हरियाणा का नागरिक होने का, और उसके बाद वो एस्टेट पहले क्लियर कर सकता था और उसको हरियाणा में टीचर के तौर पर नियुक्ति उसकी हो सकती थी। यहाँ पर भी कुछ लोगों के लिए ड्रॉबैक ज़रूर है क्योंकि हरियाणा के युवाओं के लिए फिर से यहाँ पर कंपटीशन बढ़ जाता है। उसके अलावा जो 75% आरक्षण हुआ था प्राइवेट नौकरियों को लेकर युवाओं के लिए, उसमें भी कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये देखा गया था कि वो प्राइवेट नौकरियों को लेकर है, सरकारी नौकरियों को लेकर नहीं। क्योंकि आप आज भी देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो बाहर के युवाओं की बजाय अपने राज्य के युवाओं को आगे बढ़ाते हैं, उनको सरकारी नौकरियां नियुक्त करते हैं ताकि वो आगे बढ़ सकें, उनके राज्य के जो युवा हैं वो बेरोजगार ना हो। और बेरोजगारी की बात अगर हम कर रहे हैं तो कैसे हम हरियाणा राज्य को भूल सकते हैं, क्योंकि बेरोजगारी के नंबरिंग की अगर हम बात करें उस पर हरियाणा राज्य नंबर 1 पर खरा उतरता है। हरियाणा राज्य में जो युवा हैं वो सबसे ज़्यादा बेरोजगार हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर क्या बेनिफिट्स हुए हैं, क्या नुकसान हुए हैं, लिमिटेशन किसके लिए हैं और बेनिफिट्स किसको हुए हैं। सबसे पहली बात, खुशी की बात उनके लिए है जिन्होंने सीटेट क्लियर किया था और वो हरियाणा में आकर अब, क्योंकि सीटेट और एचटेट अब बराबर हो चुका है, तो हरियाणा में आकर भी अब वो टीचर के पद पर नियुक्त हो सकते हैं। लेकिन बुरी खबर उनके लिए है जो पिछले लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे टीचर बनने के लिए, जिनका एचटेट क्लियर था, और उनके लिए अब कॉम्पिटिशन और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। खुशी की बात है उन युवाओं के लिए जो आउट ऑफ स्टेट से हैं, यानी कि हरियाणा के बाहर से हैं। लेकिन गम की बात उन लोगों के लिए है जो हरियाणा से हैं और जिन्होंने एचटेट क्लियर किया था और जो कि पिछले 7 सालों से 2012 से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब जेबीटी के लिए, कब पीआरटी के लिए जो है नियुक्ति होगी, उनके रास्ते खुलेंगे, उनके दरवाजे खुलेंगे और हम भी हरियाणा राज्य में सरकारी नौकरी पर टीचर के तौर पर नियुक्त हो सकेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा और क्या आप भी टीचर की तैयारी कर रहे थे और आपको एचबीएससी के इस फैसले से क्या नाराजगी है या फिर खुशी हुई है, एक बार हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखिए और इसे शेयर ज़रूर करें। आप देख रहे हैं एवन 24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।